हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाई, है ना, इसके बारे में डिस्कशन होगा। और सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, इसके बारे में इतना डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। सेल्फ कॉम्बिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, इन सब सारी बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये कंसेप्ट जब डेवलप कर जाएगा बच्चों के अंदर तो आगे के क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। पहले इसको हम सेटिस्फाई करेंगे कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड क्यों करता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। पहले इसके बारे में हम डिस्कशन करके कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है? 6 होता है, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो बेटा, के और एल। के एल क्या है? सेल्स हैं। जैसे ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, पहला सेल के हो गया, के, और दूसरा सेल क्या हो गया? एल हो गया। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एल में 1 2 3 और 4। तो आप देखो, सबसे आउटर मोस्ट सेल क्या है? एल है। एल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो हमने यहाँ लिख दिया के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो अब देखिए, अब 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना प्यारे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, या 4 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो कि इम्पॉसिबल है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का शेयर करके ये बॉन्ड बनाता है, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द कार्बन एटम, एंड आल्सो नॉट पॉसिबल टू ऐड एज मेनी 4 इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बन एटम टू गिव इट्स इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने पहले बता दिया था कि इतना एनर्जी पॉसिबल नहीं है। अब होता क्या है तब? द कार्बन एटम्स कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली बाय शेयरिंग। शेयरिंग माने साझा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, शेयर करने के अलावा कार्बन के पास कोई विकल्प नहीं बचता, शेयर ही करता है। इलेक्ट्रॉन का शेयर ही करना एकमात्र कार्बन का जो है रास्ता है। तो शेयर माने कोवैलेंट बॉन्ड बनाना। इसीलिए कार्बन हमेशा ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। अब कार्बन टेट्रावैलेंट कौन है? जिसकी वैलेंसी 4 हो प्यारे बच्चों, वही टेट्रावैलेंट है। सिंस 1 कार्बन एटम रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इट्स 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। प्यारे बच्चों, कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, 4 इसको और कहीं से मिल जाएं तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि स्टेबिलिटी को देता है। स्टेबिलिटी को इसे स्टेबिलिटी मिल जाती है, यानी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। अब देखिए, कार्बन यहाँ लिखा है ना, कार्बन है 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, है ना। तो कार्बन टेट्रावैलेंट है। देखिए, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इस तरह से कार्बन टेट्रावैलेंट है प्यारे बच्चों। और अब सेल्फ कॉम्बिनेशन की बात है। कार्बन आपस में मिल करके बहुत लंबी कार्बन की चेन बनाता है, जिसको कैटिनेशन भी कहते हैं, जिसका डिस्कशन हम और आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर सेल्फ कॉम्बिनेशन की बात है। द मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद इटसेल्फ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कार्बन का है कि आपस में जुड़ करके एक कार्बन का बहुत लंबा चेन बनाता है, आपस में सेल्फ कंबाइन करके बहुत लंबा लॉन्ग चेन बनाता है।
जैसे ऑक्टेन देखा जाए, ऑक्टेन मीन्स 8 कार्बन, 8 कार्बन, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 2 18 हो जाएगा। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोल, ये ऑक्टेन कहाँ पाया जाता है? पेट्रोल में। देखिए ये भी आप थोड़ा जीएस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिए बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ये ऑक्टेन किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? पेट्रोल का। है जे चैन ऑफ 8 कार्बन एटम्स, CH3 CH2 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 CH3, कुल 8 कार्बन है प्यारे बच्चों आप। एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक स्टार्च, सेलुलोज कंटेन चैन्स ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स कार्बन एटम। यहाँ तो 8 ही कार्बन का चैन है, लेकिन स्टार्च में देखा जाए, सेलुलोज में देखा जाए तो 100 से ज़्यादा कार्बन के चैन्स हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से देखा जाए द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन इज यूजफुल टू अस बिकॉज इट गिव्स राइज टू एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपस में कार्बन को आपस में जुड़ करके एक लंबा कार्बन का चैन बनाना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि ये लंबा से लंबे कार्बन चैन का ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है प्यारे बच्चों, जो कि हमारे लाइफ में यूज हो रहा है, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे सेलुलोज हो, कार्बन ही कार्बन है देखा जाए तो। द कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द वेरियस कार्बन एटम्स आर वेरी स्ट्रांग। प्यारे बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की साइज बहुत छोटी होती है प्यारे बच्चों। कार्बन की साइज बहुत छोटी होती है, तो कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दे आर स्ट्रांगली होल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ द कार्बन। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग एंड डू नॉट ब्रेक इजिली, आसानी से नहीं टूटता प्यारे बच्चों, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। मैंने बताया ना, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम दियर न्यूक्लियाई होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स स्ट्रांगली। मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि कार्बन का साइज छोटा होता है, इसलिए कार्बन अपने शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से होल्ड किए रहता है। ऐसे में उस बॉन्ड को तोड़ पाना बड़ा इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए थोड़ा स्ट्रांग होता है बॉन्ड। ये द फॉर्म स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड्स बाय कार्बन एटम एमंग देमसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स मेक्स द कार्बन कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। इस तरह से देखा जाए तो कार्बन के बीच में जो स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, कंपाउंड को काफ़ी स्टेबिलिटी देता है, कंपाउंड को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है और कंपाउंड स्टेबल रहता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।